नमस्कार दोस्तों, मैं हूं बीमल उमराव। इस समय दोपहर का टाइम है और सर्दियों का मौसम चल रहा है। दिसंबर जो है चल रहा है, तो काफ़ी सर्दी भी हो रही है, इसलिए हमने बाड़े को चारों तरफ से कवर कर रखा है। और आज जो वीडियो में जानकारी है वो मैं बहुत अहम जानकारी देने वाला हूं। बकरियों की प्रेगनेंसी को लेकर जो है जानकारी आप लोगों को मिलने वाली है। कई बकरियां ऐसी होती हैं कि 15 से 20 दिन या महीने भर के अंदर जो है बच्चा डाल देती हैं। बहुत सारे भाई लोग जो समझ नहीं पाते हैं कि बकरी ने बच्चा डाल दिया है कि नहीं, वो उसको मैल समझ लेते हैं। तो आज मैं अंतर बताऊंगा कि जो डिस्चार्ज है और बच्चा डालने में क्या अंतर है। क्योंकि देखिए, जब भी बकरी बच्चा डालती है मोस्टली बकरियों में रेड डिस्चार्ज देखने को मिलता है, लेकिन कई बार ऐसा होता है यदि 15-20 दिन महीने भर की गाभिन बकरी है तो डिस्चार्ज जो है रेड नहीं देखने को मिलेगा, मैल टाइप का देखने को मिलेगा। तो कैसे अंतर आप समझेंगे कि डिस्चार्ज आया है या बकरी के इन्फेक्शन हो गया है या बकरी ने बच्चा डाल दिया है, कैसे समझेंगे, कैसे उसको देख के। तो अभी मैं बाड़े पे आया हूँ। 2-3 दिन पहले से मैंने बाजरा चालू किया, क्योंकि इस समय सर्दियों का मौसम चल रहा है, तो इसलिए मैंने बाजरा देना चालू किया है। तो हो सकता है हाल ही में प्रेग्नेंट हुई बकरी, क्योंकि अभी 2-3 बकरियों को मैंने हाल ही में प्रेग्नेंट करवाया है, 15-20 दिन पहले प्रेग्नेंट करवाया, तो उनमें से किसी ने बच्चा डाल दिया। यार रीज़न अब इसमें क्या हो सकता है? या तो बाजरा खाने खिलाने की वजह से बकरी ने बच्चा डाला है। तो बाजरा जो है मैं सानी वगैरह में मिला के इस समय दे रहा हूँ। तो कई बकरियाँ जो है बहुत लालची टाइप की होती हैं, चालू होती हैं। वो क्या करते हैं, सिर्फ दाने दाने बीन के खाने की कोशिश करते हैं। हो सकता है उस बकरी ने ज़्यादा बाजरा खा लिया और ज़्यादा अधिक गर्मी की वजह से बकरी बच्चा डाल दियो। तो एक चीज़ तो आपको ये सीखने को मिली कि बकरियों को यदि बहुत अधिक गर्म चीज़ें हम खिलाते हैं तो बकरी बच्चा डाल सकती है अर्ली प्रेगनेंसी में। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अर्ली प्रेगनेंसी मतलब महीने भर के अंदर प्रेग्नेंट हुई बकरी को यदि बहुत अधिक हम गर्म चीज़ें दे देते हैं तो बकरी बच्चा डाल सकती है। वहीं पे यदि बकरी ब्याने वाली है तो उस समय आप कुछ गर्म चीज़ें दे सकते हो, जैसे सरसों लहसुन के तेल वाला फार्मूला यदि देते हो तो बकरी बच्चा नहीं डालेगी। लेकिन यदि अर्ली प्रेगनेंसी में आपने बहुत अधिक लहसुन वगैरह भी डाल दिए तो ऐसी समस्या देखने को मिल सकती है। वैसे अभी तक मुझे मिली नहीं है कि मैंने सरसों का तेल दिया हो, लहसुन वगैरह डाल के, अजवाइन वगैरह डाल के सर्दियों के मौसम में बकरियों को पिलाया हो और उससे किसी बकरी ने बच्चा डाला हो, ऐसा देखने को नहीं मिला है। अभी 2 दिन पहले से मैंने बाजरा ऐड किया तो मुझे ऐसा लग रहा है कि बकरी ने जो है बाजरे की वजह से उसको दाने दाने बीन के अधिक खा गई होगी और जो है बच्चा डाल दिए। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको डिस्चार्ज दिखाता हूँ जो बकरी ने किया है, और कैसे आप पता करोगे, कैसे आपको भी नॉलेज हो जाए कि आपकी बकरी ने बच्चा डाल दिया। क्योंकि इस तरह से यदि बकरियां बच्चा डालती हैं तो आपको पता होना चाहिए, तो चूंकि उसमें आप यूट्रस की सफाई वाली दवा वगैरह चलाओगे इसलिए। तो चलिए कैमरा करते हैं बैक और आप लोगों को दिखाते हैं। तो धूप जो है पूरी तरह से है बाड़े में। एक बार मैं सुबह झाड़ू लगा चुका हूँ और थोड़ी देर में बकरियों का काम है, हर 10-5 मिनट में जो है गंदगी करती रहती हैं। और अभी ये बकरी ने बच्चा दिया है, ये जो बकरी चारा खा रही है इसने अभी ये बच्चा दिया है। ये बच्चा जो है टहल रहा है, ये देखिए। तो ये बच्चा भी इसी का है, इसी ब्रीडर का है। तो फार्म पे कंटिन्यू बच्चे आ रहे हैं, जैसा मैंने बताया सर्दियों के मौसम में अक्सर बच्चे आते हैं। चलिए डिस्चार्ज दिखाते हैं। तो आप लोग देख सकते हो ये डिस्चार्ज आया हुआ है, ठीक है। ये बकरी ने बच्चा डाल दिया, इस चीज़ को देख लीजिएगा, ध्यान से इसको देखिएगा। देखिए इसमें ये पूरी थैली होती है, पूरा थैली देख सकते हैं। इसके अंदर एम्ब्रियो आपको दिख रहा होगा, जो भ्रूण है वो दिख रहा होगा। और पास से दिखाता हूँ, देखना अभी हिलेगा। ये देखिए अंदर भ्रूण दिख रहा है, ये रेड कलर का जो ये दिखा, ये देखिए ये दिख रहा है अंदर। अंदर ये भ्रूण है और ये जुड़ा हुआ है, ये भी आप देख सकते हैं। देखिए छोटे से पतले से उससे जुड़ा हुआ है, इसी तरह से भ्रूण जो है जुड़ा रहता है। और ये जो है बकरी की ये जेर है पूरी, ठीक है। वो जो थैली रहती है जिसके अंदर भ्रूण रहता है वही जेर है। देखो और पास से करके दिखाता हूँ, अभी देखना ये भ्रूण है, ये रेड जो अंदर हिल रहा है। सही से दिख नहीं रहा क्या, ये अब इसमें दिखा होगा। दिखा,
दिख गया होगा, ये अंदर जुड़ा हुआ रहता है। ये देखिए, ये रेड रेड जो दिखता है ये देखो अब क्लियर दिख रहा है, ये देखिए। और ये जुड़ा हुआ है, देखिए हिलाते हैं, हिल रहा है, यही बच्चा है। ठीक है, अब ये 20-25 दिन इस तरह से प्रेग्नेंट बकरी है। अभी भ्रूण जो है बनना चालू हुआ था, और इसमें आप देख सकते हैं कोई भी रेड डिस्चार्ज नहीं है। जैसा अक्सर रहता है कि बकरियां रेड डिस्चार्ज करती हैं, रेड डिस्चार्ज आने लगता है तो बकरी बच्चा डाल देती है, लेकिन अभी कोई भी रेड डिस्चार्ज नहीं आया है, क्योंकि बहुत अर्ली, बहुत जल्दी बकरी ने बच्चा डाल दिया है। भ्रूण जो है बनना चालू हुआ था। तो इस तरह से यदि थैली निकलती है पूरी, ये जैसे देख रहे हैं थैली, पूरी थैली निकल आई है। अभी अंदर जो है बच्चा पूरी तरह से सेव है, इसी तरह से बच्चा रहता है, बच्चा इसके अंदर बढ़ता रहता है और ये थैली जो है बड़ी होती रहती है। इसी तरह से पानी के अंदर बच्चा रहता है, और जब ये पानी की थैली फूटती है फिर बच्चा निकलता है। ये सारी प्रोसेस जो है लगती है, इस तरह से जुड़ा रहता है। ये देखिए यहाँ से ऐसे ये जुड़ा रहता है, इससे खाना पीना सब कुछ बकरी बच्चे को मिलता रहता है। ये देखिए पूरा जुड़ा हुआ है, यहाँ से पूरा खाना पीना इससे आता रहता है, इसके अंदर जाता रहता है, और इसी से देखना ये बच्चा भी जुड़ा हुआ है। ये जो छोटा सा बच्चा दिख रहा है इसके अंदर, ये देखिए हिल रहा है, ये है ये। तो आप लोग समझ गए होंगे, दिखाने का रीज़न यही है कि आप लोग थोड़ा समझ लीजिएगा। बहुत सारे लोग इसको क्या सोचेंगे कि ये मैल है, बकरी ने हमारी मैल डाला है। मैल नहीं है, ये बकरी जो है बच्चा डाल दी है। इस तरह से यदि देखने को मिलता है तो आप समझ जाइए कि आपकी बकरी जो है अर्ली प्रेगनेंसी में रही है और बच्चा डाल दी है। तो रीज़न यही हो सकता है कि 2 दिन से बाजरा जो है मैंने इनको ऐड किया है, हो सकता है बकरी ने ज़्यादा खा लिया हो। क्योंकि जब क्वांटिटी इतनी ज़्यादा बकरियां रहती हैं, जब आपके पास बल्क में बकरियां होती हैं, तो आप सभी बकरियों को एक साथ दाना ये सारा चीज़ दे देते हैं, तो कुछ चालू टाइप की बकरियां जो होती हैं जल्दी जल्दी खा लेती हैं। हो सकता है ये दाना ज़्यादा खा गई। और अभी हाल ही में मैंने 3-4 बकरियों को क्रॉस भी कराया था, 15-20 दिन, 1 महीना इस तरह से। तो हो सकता है उनमें से किसी ने डाला हो। अब चूंकि ये पता नहीं चलेगा किस बकरी ने डाला है, क्योंकि इतनी ज़्यादा बकरियां हैं। तो इनमें से एक तो हाल ही में इसको प्रेग्नेंट कराया था, ये जो खड़ी है, तो अब इसके पीछे तो कोई डिस्चार्ज दिख नहीं रहा है, तो ऐसे पता भी नहीं चलेगा कि इसी ने डाला है कि किसने डाल दिया बच्चा। एक इसको क्रॉस कराया था हाल ही में, एक इसको क्रॉस कराया था, ये जो खड़ी है इसको, ये बकरी हाल ही की क्रॉस है। तो इनमें से ही किसी ने डाल दिया है। तो जानकारी कैसी लगी आप लोग कमेंट करके बताइएगा, और चैनल पर यदि पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ गोट फार्मिंग से रिलेटेड A to Z जानकारी मिलती रहती है, और बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें आप लोगों को सीखने को मिलती रहती हैं। एक चीज़ और, यदि आप पर्सनल जुड़ना चाहते हो, मुझसे जुड़ना चाहते हो, ट्रीटमेंट के बारे में पूछना चाहते हो, बकरी पालन को बेटर तरीके से समझना चाहते हो, तो उसके लिए आप मेंबरशिप ले सकते हैं। हाल ही में मैंने मेंबरशिप का प्रोग्राम चालू किया, क्योंकि बहुत सारे भाइयों के पास ये समस्याएं आ रही थी। भाई लोग ट्रेनिंग वगैरह तो सभी जगह से कर लेते हैं, लेकिन वहाँ से बैक सपोर्ट ना मिल पाने की वजह से फार्म जो है सक्सेसपूर्वक नहीं चल पाते हैं, फार्म बंद हो जाते हैं। तो बैक में यदि आपको कोई सपोर्ट कर रहा है तो आप सफलता के चांस बढ़ जाते हैं, आपको उतना लॉस नहीं होता है, और धीरे धीरे आप काम को सीखते चले जाते हैं। जब काम सीख लेते हैं तो काम जो है, फार्म जो है आपके बंद नहीं होंगे। तो ये चीज़ें हैं, जुड़ना चाहो जुड़ सकते हो। बहुत अधिक फ़ीस नहीं है, एनुअल फ़ीस जो है 500 रुपये है। आपको इसी नंबर पे, जो मैं नंबर डिस्प्ले पे लगा रहा हूँ, इस पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, मेंबरशिप ले सकते हैं। चलते हैं दोस्तों, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक आप सभी लोगों से विदा लेते हैं। बाय बाय, हैव गुड डे, थैंक यू।